गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आज कृष्ण चंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछली कक्षा में जामुन के पेड़ का सारांश और लेखक परिचय प्राप्त किया था। आज हम लोग पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, यानी आंधी चली। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। हो सकता है वह व्यक्ति वहां से जा रहा हो, या काम कर रहा हो, या बैठा हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ लेखक ने स्पष्ट नहीं किया है। तो वह उसके नीचे दब गया। जब जोरों की आंधी चली तो पेड़ गिर गया जामुन का। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। देखिए ये व्यवस्था है। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ लोग संवेदना के कारण इकट्ठा होते हैं, कुछ लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। बेचारा जामुन का पेड़ जो नीचे दबा है, जो व्यक्ति नीचे दबा है, उसके प्रति संवेदना नहीं है। किसके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं? बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला। उसे उस व्यक्ति की परवाह नहीं है जो उसके नीचे दबा हुआ है। उसको किसकी परवाह हो रही है? उस जामुन के पेड़ की। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, संवेदन शून्यता। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, क्या रे, अब कैसे ले जाऊंगा? पहले तो झोली भर भर के अपने बच्चों को खिलाता था मुफ्त के जामुन। पैसे तो बेचारे के पास होते नहीं थे ना, मुफ्त का जामुन उस पेड़ से मिल जाता था। अरे एक व्यक्ति दबा हुआ है, उसके प्रति संवेदना दिखाओ, उसे निकालने का प्रयास करो। जामुन का पेड़ तो गिर चुका है, उसे तुम खड़ा नहीं कर सकते। इतने विराट वृक्ष को तुम उठा के ऐसे खड़ा कर दोगे, ऐसा तुम में ताकत नहीं है। किंतु बेचारा एक व्यक्ति वहां दबा हुआ है जिसे बचाया जा सकता है। तुम उस पेड़ को नहीं बचा सकते, पर उस व्यक्ति को बचा सकते हो। वह उनसे नहीं हो रहा है। उस पेड़ के प्रति संवेदना, ठीक है, चलो पेड़ के प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम हर चीज के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, किंतु मनुष्यता भी तो होनी चाहिए। तो वो यहाँ नहीं देख रहे हम लोग। उस जामुन के पेड़ के प्रति वे अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। उस माली में वह भावना है, हम देख रहे हैं कि उसमें मानवीय संवेदनाएं हैं। और वह दिखा रहा है कि देखिए उस व्यक्ति को, देखिए पेड़ तो गिर गया, उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है, तो उसे देखिए। हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। सोचिए व्यक्ति सोच, अरे उसे बोलना चाहिए तुरंत उसके निकालो। इतने सारी भीड़ है, थोड़े हाथ लगाएंगे तो शायद निकल जाए, ना भी निकले तो नीचे अगल बगल से मिट्टी खोद के उसको गड्ढा बना के वहां से निकाला जा सकता है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिर पड़े वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा कि मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं अभी। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। आश्चर्य, इतना भारी जामुन का पेड़ जिसके ऊपर गिरा वह बचा हुआ है, कैसे? उसको आश्चर्य हो रहा है।
पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। हिम्मत तोड़ने वाली बात कर रहा है। उसे तो सकारात्मक सोच, उसमें सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होना चाहिए। वो नकारात्मक बातें कर रहा है कि मुश्किल है, नहीं हो सकता। क्या मुश्किल है? माली बोला। माली को हम लोग कहीं अधिक संवेदनशील देखते हैं। मुश्किल, माफ कीजिएगा, क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुप्रिंटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। बस सुप्रिंटेंडेंट साहब बोले, हम अभी कर देते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। अब उनके भीतर संवेदनाएं जागृत हो रही हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रिंटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। उसमें खुद डिसीजन लेने का पावर नहीं है, वह निर्णय नहीं ले सकता। उसके ऊपर और भी लोग हैं जो उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। वह कहता, ठहरो ठहरो, मेरे ऊपर भी लोग हैं भाई, उन्हें जवाब देना पड़ेगा ना, तो पहले उनसे पूछ लेता हूं। क्या? अपने अंडर सेक्रेटरी से पहले पूछ लो। सुप्रिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गए, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गए, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। कितनी अजीब विडंबना है। सब एक दूसरे को बता रहे, उस व्यक्ति के प्रति किसी की कोई दायित्व नहीं लगता उनको। अरे वो सब बाद में, फाइलें बाद में होती रहेंगी, कुछ भी, वो सब बात की बातें हैं, हटाओ वो सब नहीं, ये कोई नहीं बोल रहा है, वो हम बाद में देख लेंगे, किसको किसको जवाब देना है, वो बात की बातें हैं। पहले इस व्यक्ति को तो बचाते हैं। अगर जो हमारे सुप्रिंटेंडेंट है, यहाँ हम लोग पाठ में देख रहे हैं कि जो सुप्रिंटेंडेंट है वह ये सोच सकते थे कि नहीं, हम जवाब दे लेंगे, अंडर सेक्रेटरी हो, डिप्टी सेक्रेटरी हो, किसी को हम जवाब दे देंगे। व्यक्ति को बचाना जरूरी है। नहीं, वो सब नहीं करेंगे। हम पहुंचेंगे सीढ़ी दर सीढ़ी, वहां तक पहुंचेंगे, फिर वहां से उतरेंगे भी। चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, माफ कीजिएगा, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। यह सरकारी दफ्तरों में हम अक्सर देखते हैं। जब हम काम कराने कुछ जाते हैं तो एक छोटे से भी काम के लिए हमें 10 टेबल पर घूमना पड़ता है और कई दिनों तक उस ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वह काम होता है। एक जगह से काम नहीं होता, वो पूरी व्यवस्था बनी हुई है। वो इसके पास जाएगा, उसके पास, उस टेबल घूम, फिर वहां से उस तरह से रिटर्न करेगा, नहीं काम हुआ तो फिर वापस, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो इसी में आधा दिन बीत गया। सोचिए उस व्यक्ति की क्या दुर्दशा हुई होगी। एक तो इतना भारी पेड़ उस पर गिरा, इतना जख्मी अवस्था में वह पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, फिर भी लोग अपना प्रोसेस पूरा कर रहे हैं कि हमें इस तरह से ही काम करना है। शेष अगली कक्षा में।